स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग समझेंगे कि कंपैरेटर कैसे काम करता है और कंपैरेटर को यूज़ करने के पुराने ट्रेडिशनल तरीके जावा 8 के थ्रू, लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के थ्रू ये कैसे काम करता है। एक्चुअली कंपैरेटर क्या होता है, कंपैरेटर जो है ना आपको कस्टम सॉर्टिंग देता है। कस्टम सॉर्टिंग का मतलब आपने देखा होगा कंपैरेबल के अंदर आप इम्प्लीमेंट जो कंपैरेबल को मेन क्लास मतलब उसी पोजो क्लास के साथ में करते थे, लेकिन कंपैरेटर में आप अलग से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसकी कंपेयर मेथड को ओवरराइट करते हैं। ठीक है, और उसको मेथड को ओवरराइट करने का जब आप उसको ओवरराइट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहो उसे सॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दो चीज़ें ले रखी, नेम एंड एज। तो आप एक कंपैरेटर का बना सकते हैं जो नेम को सॉर्ट करे और एक एज का कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें क्लास बनानी है। ये ट्रेडिशनल तरीका आपको पहले बता रहे हैं। एम्प्लॉय का हम एज सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स कर देते हैं हम कंपैरेटर का, ठीक है, कैसे एम्प्लॉय के साथ में, ठीक है। इसके बाद में हमें एक मेथड ओवरराइड करनी होती है, चाहे तो आप यहाँ से भी करवा सकते हैं, शॉर्टकट रहता है। हम इम्प्लीमेंट मेथड्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कंपेयर मेथड का, ठीक है। पर अभी हम इसको कंपेयर मेथड को यहाँ नहीं करते, हम हमारी मैन मेथड को करते हैं। तो हम ओवरराइड खुद करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, पब्लिक एंड कंपेयर मेथड, ओके। एम्प्लॉय का एक ई1 ले लेते हैं और एक एम्प्लॉय का ई2 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे से इसको रिटर्न करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए इसका रिटर्न टाइप से इंटीजर है, ठीक है। इसका भी रिटर्न इंटीजर ही है। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर डॉट कंपेयर ई1 डॉट गेट एज ई2 डॉट गेट एज। तो आप इसको जब चलाएंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, इसको सॉर्टेड करेगा। तो ये हमने पहले से एम्प्लॉई लिस्ट बना के रखी हुई है, इस ABC डाल दी है और ये हमारी पोजो क्लास है। इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ इंटीजर स्ट्रिंग है दो, एक नेम और एक एज है और साथ में कुछ गेटर सेटर्स हैं बस, और एक स्ट्रिंग ओवरराइड करा। तो ये बहुत बेसिक क्लास है, इसलिए मैं आपको ऑलरेडी बना के रखी है, आपको बना के नहीं दिखाई है। कई पुरानी वीडियोस में कई बार हमने इसको बनाया हुआ है, तो ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कलेक्शंस यूज़ करना पड़ेंगे, उसके बाद फिर सॉर्ट मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। पहले हमने कलेक्शन डॉट सॉर्ट यूज़ किया था, आपको याद हो तो हम एम्प्लॉयज डायरेक्ट देते थे कंपेरेबल के केस में, लेकिन कंपेरेटर के केस में हमें उसके साथ में उसकी सॉर्टिंग क्लास भी देनी पड़ेगी जो कंपेरेटर को इम्प्लीमेंट करके रखा है जिस क्लास ने। तो हमने यहाँ पे हमने बना दी एम्प्लॉय लिस्ट न्यू एम्प्लॉय एज सॉर्ट, ठीक है। और हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं एम्प्लॉय लिस्ट को, वही फॉर ईच हमारा ट्रेडिशनल लैम्डा वाला तरीका। ये हमारा रेफरेंस मेथड रेफरेंस के थ्रू हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमने जैसे इसको प्रिंट करा आपको दिखेगा ये एज से सॉर्ट हो गया 18 20 35, ठीक है। आप इसको रिवर्स सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे तो ये रिवर्स सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने कल पहले आपको तरीका बताया था कि यहाँ पे E2 E1 कर सकते हैं, आप माइनस वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली वीडियो में आप ये भी देख लीजिए कैसे करेंगे। तो ये लीजिए, ये सॉर्ट हो गया 35 20 18, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके में, ये भी दूसरा तरीका है कलेक्शन डॉट सॉर्ट। इसमें आप मेथड को यहाँ पे डायरेक्ट ओवरराइड कर देंगे। तो आप यहाँ पे कंपेरेटर मेथड को लेंगे और इसकी एम्प्लॉय मेथड यहाँ पे जो रिटर्न है, अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग को कंपेयर करा देते हैं। तो यहाँ पे O1 आया है, प्री डिफाइंड गेट नेम डॉट कंपेयर टू भी इंट रिटर्न करता है। देखिए यहाँ पे आप जो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, देखिए ये इंट रिटर्न करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लेंगे O2 डॉट गेट नेम, ठीक है, और ये हम इसको कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारी हमने इसको ओवरराइड कर दिया एम्प्लॉय लिस्ट को सॉर्टिंग में। पहले ये हमने इसको एज से सॉर्ट किया था, अब हम इसे नेम से सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये रिफ्रेश करेंगे इसको, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया ABC। ये दूसरा तरीका है इसको करने का। तीसरा तरीका है कि हम इसको लैम्डा के थ्रू करते हैं। तो उसके लिए है कलेक्शंस डॉट सॉर्ट और शॉर्टकट बनाना है, तो ये तीसरा तरीका, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लैम्डा एक्सप्रेशन क्रिएट कर लेंगे एम्प्लॉय का, इसको हम दे देते हैं E1, एक एम्प्लॉय बना लेते हैं उसको दे देते हैं हम E2, और यहाँ पे बेसिकली हम E1 डॉट इंटीजर का यूज़ कर लेते हैं, इंटीजर सॉर्ट कर लेते हैं, इंटीजर डॉट कंपेयर मेथड E1 डॉट गेट एज E2 डॉट गेट एज, बस खत्म। इतने में भी ये सॉर्ट हो जाएगा। अब ये एज से सॉर्ट हो जाएगा, ये देखिए अभी एज से सॉर्ट हो जाएगा। ये 18 20 इसको भी रिवर्स करना है तो यहाँ पे आप माइनस डाल दीजिए, तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए रिवर्स में सॉर्टिंग हो जाएगी अब इसकी 35 20 18। एक और तरीका इसको सॉर्ट करने का, इसकी प्री डिफाइंड फंक्शन है कंपेरेटर का, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट वापस से एम्प्लॉय की लिस्ट
अब हम कंपैरेटर की एक मेथड है कंपेयरिंग मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम बताएंगे कि क्या करना है। तो हम एम्प्लॉय डॉट मेथड रेफरेंस के थ्रू मान लीजिए मुझे नेम से करना है तो मैं नेम दे देता हूँ, मुझे नेम से करना है। अब इसके बाद देखेंगे आप ये नेम से सॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये नेम से सॉर्ट हो गया। ठीक है, एज से करना है तो यहाँ पे हम आके यहाँ पे गेट एज कर देंगे। ये आपको पता है मेथड रेफरेंस के थ्रू हम कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमने इसको कर लिया तो ये देखिए ये एज के थ्रू हो गया। तो मैंने आपको बता दिया कि ये 3 से 4 तरीके हैं हम कंपैरेटर का यूज़ करके कस्टम सॉर्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक बेसिक एम्प्लॉय क्लास थी। पहले हमने एक बेसिक तरीका यूज़ किया सॉर्ट करने का, हमने एम्प्लॉय सॉर्ट नाम से क्लास बनाई और उसके थ्रू सॉर्ट करवाया। फिर हमने कंपैरेटर के ऊपर मेथड को डायरेक्टली ओवरराइड कर दिया सॉर्ट के साथ में। फिर हमने लैम्डा के थ्रू करा, फिर हमने लैम्डा प्लस मेथड रेफरेंस के थ्रू करा। तो आई होप आपको ये सारे तरीके समझ में आए होंगे और आप खुद भी इस सॉर्टिंग को परफॉर्म कर पाओगे। थैंक यू।